हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। आज की हमारी स्टोरी है एन ऑनेस्ट वुड कटर। तो आपकी बहुत अधिक डिमांड पर ये स्टोरी पेश है आपके सामने। वंस देयर वॉज अ वुड कटर। आप सभी ने ये कहानी सुन रखी है, लकड़हारा। वुड कटर होता है लकड़हारा। तो वंस देयर वॉज अ वुड कटर, जब भी आप कहानी शुरू करते हैं तो पहला वाक्य आपको मुख्य चरित्र को उठाते हुए बताना होता है। ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट। वह पुअर था, बट का अर्थ होता है परंतु। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अर्थ है ईमानदार। वह गरीब था परंतु ईमानदार था। वन डे ही वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बैंक का अर्थ होता है किनारा। रिवर मतलब नदी। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। हिज एक्स फेल इनटू द वाटर। आप कुछ शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत सरलता से स्टोरी लिख सकते हैं। देखिए, आपको ये जो शब्द होएगा यह आपको दिया होगा फॉल। ठीक है, इसका हमें भूतकाल लिखना है। वर्ब का दूसरा रूप हम कहानी में प्रयोग करते हैं। तो फॉल का जो दूसरा रूप होता है वो होता है फेल, FELL, फेल। तो फॉल का दूसरा रूप हमने प्रयोग किया। हिज एक्स फेल इनटू द वाटर या इनटू द रिवर भी आप लिख सकते हैं। तो एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। फेल गिर गई। कहाँ पे गिर गई? पानी में या नदी में आप लिख सकते हैं। ही डिड नॉट नो स्विमिंग। नो का अर्थ होता है जानना। नो, इसके हम नो पढ़ते हैं, नो। उसे स्विमिंग नहीं आती थी। स्विमिंग का अर्थ तैरना। वह तैरना नहीं जानता था। ही बिगैन टू क्राई। और उसने क्या किया? ही बिगैन टू क्राई, रोने लग गया वो। ही प्रेड गॉड टू हेल्प। प्रेड का अर्थ होता है प्रार्थना। अब देखिए यहाँ पे क्रिया कौन सी है? प्रे। और क्रिया का दूसरा रूप आपको बताया मैंने, तो प्रे का दूसरा रूप होता है प्रेड, ED लगाना है। ही प्रेड गॉड, भगवान को प्रार्थना करी। क्या चीज़ के लिए? टू हेल्प, सहायता करो मेरी। द रिवर गॉड अपीयर्ड देयर। अपीयर्ड का अर्थ होता है प्रकट। वहाँ पे जो नदी के देवता थे वे प्रकट हो गए। ही आस्क्ड हिम द रीज़न ऑफ क्राइंग। आस्क्ड का मतलब होता है पूछा, और रीज़न का मतलब कारण। ऑफ क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना। तो उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। द पुअर वुड कटर टोल्ड हिम अबाउट द लॉस्ट एक्स। और जो गरीब वुड कटर था उन्होंने अपना खोई हुई कुल्हाड़ी के बारे में बता दिया। द गॉड डाइव्ड एंड ब्रॉट एन एक्स ऑफ गोल्ड। अब डाइव्ड का अर्थ होता है डुबकी लगाना, डाइव्ड। तो इसका जो आपको शब्द मिल सकता है DIVE, डाइव का दूसरा रूप होता है डाइव्ड। और ब्रॉट, ब्रॉट का अर्थ जो पहला रूप है वो है ब्रिंग। तो कुल मिला के अगर आपको कहानी कोई भी लिखनी है तो आपको क्रिया के रूप यदि आते हैं तो आप जो आउटलाइंस आती है उसकी सहायता से बहुत सरलता से लिख सकते हैं। ब्रिंग का दूसरा रूप है ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। द गॉड डाइव्ड एंड ब्रॉट एन एक्स ऑफ गोल्ड। उन्होंने डुबकी लगाई और वो एक एक्स सोने की लेकर के आ गए। द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक इट। रिफ्यूज्ड का अर्थ होता है मना कर देना। उन्होंने उससे मना कर दिया कि ये तो मेरी नहीं है। देन द रिवर गॉड ब्रॉट अ सिल्वर एक्स। अब देखिए यहाँ पे लाइंस याद करना बहुत ही सरल है, ठीक है। तो क्योंकि वो बार बार लेकर के आ रहे हैं। द गॉड डाइव्ड एंड ब्रॉट एन एक्स ऑफ गोल्ड। पहले वो सोने की लेके आते हैं और फिर उसके बाद वो सिल्वर की, सिल्वर माने कि चांदी की लेके आते हैं। देन का अर्थ होता है उसके बाद। स्पेलिंग याद रखिएगा, THEN का आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। रिवर गॉड ब्रॉट अ सिल्वर एक्स, चांदी की वो कुल्हाड़ी लेकर के आ गए। फिर से सेम लाइन आ जाती है। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट। अब वुड कटर ने उसे भी लेने से मना कर दिया क्योंकि उसकी जो कुल्हाड़ी थी चांदी की नहीं थी। देन द गॉड ब्रॉट एन आयरन एक्स। और फिर वो आयरन होता है लोहा, लोहे की कुल्हाड़ी लाई। अब देखिए, जब आप आयरन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें आर्टिकल एन का प्रयोग करना है क्योंकि ये वॉवल साउंड है। द वुड कटर हैप्पीली टुक इट। पहले वो रिफ्यूज़ कर रहा था, अब उसने ले ली, खुशी से ले ली। तो हैप्पीली टुक इट। टुक का आपको प्रथम रूप यहाँ पे टेक मिलेगा। प्रश्न में अगर आता है तो आपको उसका टेक का टुक लिखना है। दूसरा रूप टुक, टेक टुक
टेकन। तो क्रिया के रूप ध्यान रखिए, टेक, टुक, टुक लिखना है आपको। द वुड कटर हैप्पीली टुक इट। द रिवर गॉड वॉज हैप्पी टू सी हिज ऑनेस्टी। अब जो देवता थे वे उसकी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का अर्थ ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ईमानदारी, वो उसकी ईमानदारी देख के बहुत प्रसन्न हुए। ही गेव हिम ऑल द 3 एक्सेस एज अ रिवॉर्ड। और उन्होंने गिव का दूसरा रूप होता है गिव का दूसरा रूप है गेव। हिम ऑल द 3 यानी तीनों ही, सभी तीनों उन्होंने एक्सेस, कुल्हाड़ियाँ उसे पुरस्कार के रूप में दे दी, इनाम के रूप में दे दी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप ये इस मोरल को याद रखिएगा। जब भी आपके पास प्रश्न आता है तो आपको कहानी एक साथ लगातार में लिखनी है। यहाँ पे आपकी सहायता के लिए अलग अलग वाक्य दिए जाते हैं, आपको इसको एज अ पैराग्राफ लगातार इस तरीके से कॉपी में लिखते चले जाना होगा। पहली बात, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, हिंदी का प्रयोग नहीं करना है आपको परीक्षा के समय में। ये केवल आपकी सहायता के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से इसे डेवलप किया गया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा और डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू।